करने वाला हो। और अगर आपने पिछले वाला पार्ट नहीं देखो तो जाकर तो देख लेना, मिलिंग वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना फोकस के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां हमारा लास्ट पार्ट खत्म हुआ था, जहां पर हमने देखा था कि लिटिल रंजिया जैन और जैन की ग्रुप को लीड करती हुई और सोल बेबी फूड की स्मेल को सूंघती हुई सभी को लेकर एक जगह पर आ गई थी और अपनी हाथ को एक तरफ इशारे करती हुई कहती है कि मैंने सोल बेबी फूड को ढूंढ लिया, मैंने सोल बेबी फूड को ढूंढ लिया, वो वहाँ पर है। जिसके साथ ही हमारी नजर पड़ती है उस तरफ जहाँ लिटिल रंजिया इशारे कर रही थी। वहाँ पर एक 100 फुट से भी बड़ा लेक था और उसी लेक के बीचों बीच एक छोटा सा आइलैंड था और उसी आइलैंड पर एक छोटा सा पेड़ था जो की दिखने में काफी ज्यादा अजीब था, क्योंकि उस ट्री की बेली में से काफी ज्यादा गोल्डन लाइट निकल रही थी, जो देखकर जैन कहता है कि ये तो सोल बेबी डीमन ट्री है। जिसके साथ ही वही स्वांगजेंग हंसते हुए जैन से कहता है कि जैसा कि तुम्हें ये सोल बेबी ट्री मिल चुका है तो जाओ और जाकर के वहाँ पर से सोल बेबी फूड को ले लो। मगर तभी लिटिल रंजिया जैन को रोकती है और कहती है कि अभी के लिए रुको, क्योंकि इस तरह के नेचुरल स्पेशल ऑब्जेक्ट्स पर हमेशा कोई ना कोई मैजिकल बेस्ट इनकी हिफाजत करता होता है। और ये सोल बेबी फूड जैसा कि ये बहुत ही ज्यादा यूनिक ट्रेजर है और किसी की भी सोल को डिफाइन कर सकता है, तो मैं भी यहाँ पर कोई ना कोई बहुत ही बड़ा मैजिकल पीस जरूर होगा जो कि इनका गार्डियन होगा। और ये कहकर लिटिल रंजिया अपनी फोर्स से एक पंच बनाकर उस लेक पर दे मारती है, जिससे उस लेक में काफी बड़ा सुराग हो जाती है और उस लेक के पानी में काफी ज्यादा हलचल होने लगती है और एकदम से उस लेक में से एक बहुत ही बड़ा मैजिकल बीस्ट बाहर आती है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और उसके आंखें काफी ज्यादा फेयर्स थे। और जब ये चीज लिटिल रंजिया देखती है तो वो पूरी तरीके से हकी बकी और काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि ये जो मैजिकल बीस्ट था जो कि अभी अभी नदी से बाहर आया था, ये इस तरह की मैजिकल बीस्ट एंशिएंट टाइम में ही खत्म हो गई थी और अभी तक लिटिल रंजिया ने इस तरह के मैजिकल बीस्ट के बारे में किताबों में ही पढ़ा था। तो जैन और बाकी उस मैजिकल बीस्ट को देखते हैं जो कि एक स्नेक की तरह लग रहा होता है। तो जैन कहता है ये अनएक्सपेक्टेड है कि हम हेवन सी में ड्रैगन मैजिकल बीस्ट को यहाँ देख रहे हैं। तो इसके बाद जैन जैसे कहता है इसको तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। तो जाके बर्ड से पर्पल ड्यूकी निकलती है, वो ड्यूकी ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो ड्रैगन आसमान की तरफ मुंह करके दहाड़ने लगता है। तो जब हेवन सी में ड्रैगन ये आवाज सुनता है तो वो पानी के अंदर चला जाता है और फिर निकल जाता है और जिया के पास जाता है। तो जिया उसका सर सहलाती है और ये मैजिकल बीस्ट जिया को कुछ नहीं कह रहा होता है, क्योंकि वो उसके ब्लड लाइन को सेंस कर चुका था। तो फिर इसके बाद जिया सोल बेबी डीमन ट्री के पास जाने लगती है। तो ये देखकर वो सीमेंट ड्रैगन मैजिकल बीस्ट बहुत ही नाराज होने लगता है, क्योंकि उसने बहुत ही सालों से सोल बेबी फूड को प्रोटेक्ट किया था। तो इस हेवन सी में ड्रैगन मैजिकल बीस्ट को इतना नाराज देखकर जिया को भी उस पर तरस आने लगता है। वो जियम की तरफ देखकर कहती है हमें इस मैजिकल बीस्ट को कुछ न कुछ देना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी अफसोस की बात होगी कि अगर हम इसे कुछ नहीं देते हैं। तो जैन जिया के पास आ जाता है, वो मैजिकल बीस्ट को ग्रीट करके बोलता है मैं आपसे दिल से माफी चाहता हूँ और ओरिजिनली मुझे सोल बेबी फ्रूट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मेरे साथ 2 मेडिसिनल इंग्रेडिएंट है जिसको अगर तुम कंज्यूम करते हो तो तुम्हारी बॉडी की बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी और तुम इंसानी शक्ल में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारे साथ एंजर ड्रैगन ब्लड लाइन है। तो ये सुनकर वो मैजिकल बीस्ट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो जैन की तरफ देखकर नोट करके बोलता है दे दो। तो ये देखकर जैन चैन का सांस लेता है। वो अपने स्टोरेज रिंग से काफी सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को बाहर निकालता है और उस मैजिकल बीस्ट के आगे बढ़ा देता है। तो वो मैजिकल बीस्ट झट से इन सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को निकल जाता है और खुश होकर अपने ठिकाने पे लौट जाता है। तो फिर इसके बाद जैन और बाकी सोल बेबी फ्रूट के पेड़ के पास जाते हैं। तभी जैन देखते हैं कि सोल बेबी डीमन ट्री पर 2 बड़े बड़े चीजें लटक रही होती है और इनका साइज फेस जितना है और कलर में गोल्डन होते हैं। तो लटक फिर डॉक्टर दूर से कहते हैं जल्दी करो, इस चीज को जल्दी से प्राप्त करो, क्योंकि मैजिकल बीस्टों की दहाड़ने की आवाजें आना स्टार्ट हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपीयर हो चुके हैं। तो ये सुनकर जैन नोट करता है और तभी जैन अपने स्टोरेज रिंग से एक वुडन बॉक्स को बाहर निकालता है और सोल बेबी फ्रूट को तोड़कर जैन उसको वुडन बॉक्स में रख देता है। फिर इसके बाद उसे अपने स्टोरेज रिंग में ऐड करके बोलता है फाइनली हमने सोल बेबी फ्रूट को ले लिया है। तो जैन अपने ग्रुप से कहता है चलो चलते हैं। तो जब जैन जिया की तरफ देखता है तो वो देखता है कि वो मुसलसल एक डायरेक्शन की तरफ देख रही है। तो जैन उससे पूछता है कि क्या बात है, क्या तुम नहीं जा रही हो? तो जिया जैन से कहती है वहाँ कुछ है जो मुझे बुला रहा है। ये वर्ड सुनकर जैन और बाकी ग्रुप चौंक जाते हैं। तो लिटिल फिर डॉक्टर जैन से कहती है अब हमें क्या करना चाहिए? ऊपर से मैजिकल बीस्टों की दहाड़ने की आवाजें भी आ रही है और वो हमारे ही करीब आ रहे हैं। तो जैन एक लम्हे के लिए सोचकर कहता है जबकि हम ट्रेजर माउंटेन में आ चुके हैं तो हमें खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए और करंटली हमारे साथ टाइम है, तो चलो चलकर देखते हैं। तो ये वर्ड सुनकर जैन बहुत ही खुश हो जाती है और वो एक डायरेक्शन की तरफ जाने लगते हैं और अपने ग्रुप से कहती है कि मुझे फॉलो करो और बाकी लोग उसे फॉलो करते हैं। और रास्ते में जैन और बाकी काफी खतरनाक औरत को सेंस करते हैं, लेकिन इनके साथ जिया है और कोई भी मैजिकल बीस्ट इनके साथ पंगा नहीं ले रहा है। तो जैन और बाकी एक सुनसान जगह पे पहुंच जाते हैं। तो लिटिल फेयर डॉक्टर कहती है सारे औरत एकदम क्यों गायब हो चुके हैं? तो ये सुनकर जैन के भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और जैन उनसे भी कहते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। और वो सारे ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पर सब्ज घास दिखाई दे रहा है। तो जैन उनसे कहती है अरे डरपों को डरने की इतनी जरूरत भी नहीं है, ये जगह ऑलरेडी एंशिएंट फॉरेस्ट का सेंटर है। और जिया एक्सपोर्ट की तरफ देखने लगती है और जिया कुछ कदम आगे बढ़ जाती है और वो बिल्कुल सीरियस होकर अपने हाथ आगे बढ़ाती है। तभी वहाँ पर गोल्डन लाइट चमकने लगती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक स्पिरिचुअल बैरियर अपीयर हो जाता है। तो ये देखकर जैन और उसका ग्रुप सरप्राइज हो जाता है और वो कहते कि ये क्या है और वो एक किस्म प्रेशर को फील करते हैं उस बैरियर से। तो जिया उस बैरियर को रब करके बोलती है ये एक भी स्पिरिचुअल बैरियर है और सिर्फ वो मैजिकल भी जो बहुत ही पावरफुल हो इसे तब बना सकते हैं जब उनके आखिरी सांसें चल रहे हो, मतलब क्यों मरने के टाइम ही इस स्पिरिचुअल बैरियर को बना सकता है। ये वर्ड सुनकर जैन और बाकी बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। क्योंकि ये बैरियर जिया को समन कर रहा था
तो जरूर ये एंशिएंट फूड ड्रैगन से रिलेटेड होगा और जो स्पिरिचुअल बैरियर को टच करके बोलते हैं कुछ गड़बड़ जरूर है इसमें, क्योंकि मैं इसमें एंटर नहीं हो रही हूँ। तो ये बैरियर को गौर से देखकर कहते हैं इस स्पिरिचुअल बैरियर में न सिर्फ एंशिएंट फूड ड्रैगन की बू आ रही है बल्कि इसमें हेवन टू फिनिक्स टाइप की भी बू शामिल है। लेकिन ये वाला सेंट करंट हेवन टू फिनिक्स टाइप के सेंट से बहुत ही प्यारा है। तो ये सुनकर जब और बाकी एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं, क्योंकि ऐसा मालूम हो रहा था कि यहाँ पर केवल एंशिएंट फूड ड्रैगन ट्राइब का बंदा नहीं मरा था बल्कि यहाँ पर हेवन टू फिनिक्स टाइप का बंदा भी मरा है। तो एंशिएंट ड्रैगन बियर यहाँ से कहता है अगर तुम इसको ओपन करती हो तो हमें और भी पता चल जाएगा। तो ये वर्ड सुनकर जिया हमें नोट करती है, वो अपने इंडेक्स फिंगर को काटती है जिससे गोल्डन येलो खून निकलने लगता है और जिया उस खून को सोल बैरियर के ऊपर टपकाती है। तो इस वजह से सोल बैरियर में एक क्रैक लाइन आ जाता है और जिया अपने ग्रुप से कहती है चलो सब एंटर हो जाओ। तो सभी लोग स्पिरिचुअल बैरियर के अंदर चले जाते हैं। तो स्पिरिचुअल बैरियर से क्रैक लाइन गायब हो जाता है। तो जब जिया लिटिल फेड डॉक्टर टियान हुजुनजे और बाकी लोग अंदर चले जाते हैं तो वो बड़े मैदान की सीन को देखते हैं और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्टोन एंशिएंट एटर देखने को मिलता है। और ये जगह ऐसी बनी है कि दो बंदे थे, एक एंशिएंट फूड ड्रैगन का और दूसरा है हेवन फिनिक्स टाइप का, और वो दोनों लड़ते लड़ते इतने घायल हो चुके थे कि दोनों मरने की कगार पर खड़े हुए और आखिर में उन्हें रियलाइज होगा कि क्यों ना ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पर हमारा सोल बैरियर हो। तो जब वो लोग सोल बैरियर के अंदर चले जाते हैं तो उन्हें बहुत ही प्रेशर फील होने लगता है, लेकिन जिया आगे बढ़ रही होती है और वो एक एंशिएंट एल्टर के पास चली जाती है। तो बाकी लोग उसे फॉलो करते हैं और जब जिया एक फ्रूट को देखते हैं तो वो एकदम चौंक जाती है। तो लिटिल फेयर डॉक्टर कहते हैं अच्छा वो प्रेशर इस फ्रूट से आ रहा था। तो जिया अपने ग्रुप से कहते हैं ये ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट है और ये फ्रूट एंशिएंट ट्राइब्स में मेंशन होता है और ये बहुत ही रेयर हो चुका है। और यहाँ पे जो ड्रैगन और फिनिक्स मरे हैं वो कोई मामूली बंदे बिल्कुल भी नहीं है और खास करके वो फिनिक्स की कोई वो एक हेवन टू फिनिक्स नहीं था बल्कि वो एक एंसेस्टर था हेवन टू फिनिक्स का। और कि ये फ्रूट तब फॉर्म होता है जब एक एंशिएंट फूड ड्रैगन और एक हेवन एंशिएंट फिनिक्स इसे अपने लाइफ फोर्स देते हैं और फिर भी उसकी उगने की गारंटी नहीं हुई है। और हमारे एंशिएंट फूड ड्रैगन ट्राइब के रिकॉर्ड में ये ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट 5 बार अपीयर हो चुका है और ये इसका 6th बार है। और फिर हमें एंशिएंट फूड ड्रैगन और एंशिएंट हेवन फिनिक्स की स्केलेटन देखने को मिलती है और इनकी वजह से यहाँ पर ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट पैदा हो चुका है। और तो इस फ्रूट को देखकर जियान अपने मन में कहता है इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है कि यहाँ पर ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट बंद हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर एंशिएंट फूड ड्रैगन और एंशिएंट हेवन फिनिक्स मर चुके हैं। तो फिर जिया कहती है मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड में एंशिएंट फूड ड्रैगन और एंशिएंट हेवनली फिनिक्स ये दोनों अल्टीमेट एग्जिस्टेंस है, लेकिन फिर भी ये दोनों इनकम्पेरेबल है और ये जहाँ भी एक दूसरे को मिलेंगे ये हर हाल में लड़ेंगे। और मेरे ख्याल से ये दोनों यहाँ पर लड़ते लड़ते चल बसे, लेकिन एंशिएंट हेवनली फिनिक्स का लाइफ और एंशिएंट फूड ड्रैगन से कंपेयर नहीं किया जा सकता है, वरना यहाँ पर एंशिएंट हेवनली फिनिक्स का और डोमिनेंट होता मतलब फूड बैरियर के अंदर। और यह कुछ सोचने लगते है। तो ये सारी बातें सुनकर जिया नोट कर और जिया की तरफ देखकर कहता है अब तुम इस ड्रैगन फिनिक्स फ्रूट के साथ क्या करने वाली हो। ये वर्ड सुनकर जिया सीरियस हो जाती है और वो जान से कहती है मुझे हर हाल में इस फ्रूट को अपने साथ ले जाना पड़ेगा, वरना अगर हेवन टू फिनिक्स वाले इसको लेते हैं और इसे यूज करते हैं तो उनके ब्लड लाइन एकदम प्योर हो जाएगी और फिर वो लोग हमको डरा धमका सकते हैं। तो ये वर्ड सुनकर जियान के एक्सप्रेशन बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं और वो जिया से कहता है इसको जल्दी से ले लो। तो जिया फ्रूट को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग अपीयर हो जाते हैं और उन्हें देखकर इन लोगों के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल जाते हैं और वो देखते हैं कि सोल बैरियर में एक क्रैक लाइन अपीयर हो जाता है और अंदर हेवन टू फिनिक्स टाइप के बंदे आने लगते हैं और अभी के लिए इनमें फैंकिंगर भी है और साथ में विडलैंड एक्वेरियम का चीफ लीजुनजी भी आ रहा है। तो फैंकिंगर और हेवन टू फिनिक्स टाइप के बंदे कुछ महसूस करते हैं तो तुरंत उनके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो कहते हैं ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट। और ये वर्ड सुनकर फैंकिंगर के साथ जितने भी हेवन टू फिनिक्स टाइप के लोग होते हैं वो सारे चौंक जाते हैं और जिया जल्दी से फ्रूट को तोड़ने की कोशिश करने लगती है और जिया अपने दुश्मन लोगों की तरफ देखकर अपने ग्रुप से कहता है मेरे प्यारे दोस्तों फाइट के लिए रेडी हो जाओ। तो ये वर्ड सुनकर वो सारे नोट करते हैं और फिर एंशिएंट ड्रैगन बियर हंसने लगता है। वो कहता है चलो देखते हैं कि ये परिंदे फिरोज कितने पावरफुल है। तो फैंकिंगर गुस्से से चिल्लाकर जियान से कहती है जियान अपने बंधु को लो और इस एरिया से पहली फुर्सत में निकल जाओ, वरना यहाँ पर आज सबके सब कुत्ते की मौत मरोगे। तो जियान फैंकिंगर को कम्प्लीटली इग्नोर करता है और साथ में जियान देखता है कि विडलैंड एक्वेरियम के साथ टाइगर ट्रम्प और साथ में सिल्वर मून वुल्फ टाइप के लोग भी है जिनसे जियान माउंटेन टॉप पर मिला और जियान उन्हें देखकर कहता है 5000 से ट्रस्टिंग और जियान चैन का सांस लेता है। तो एंशिएंट ड्रैगन बियर जोर जोर से हंसने लगता है और वो फैंकिंगर से कहता है छोटी लड़की तुम्हारी जबान तेज चलती है और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है और तुम सबके लिए अच्छा ये होगा कि तुम अपने अपने बोरे बिस्तर उठा के यहाँ से चले जाओ। तो फैंकिंगर के बगल में एक व्हाइट रॉब बंदा खड़ा होता है और ड्रैगन बियर से कहता है अच्छा तो तुम एक एंशिएंट ड्रैगन बियर हो और एक छोटी सी ब्लड लाइन पे रिलाई करके तुम इतने पुदक रहे हो, हद है यार, अपने आप को बहुत ही हाई समझ रहे होती है। वो सुनकर एंशिएंट ड्रैगन बियर बड़े बियर में कन्वर्ट हो जाता है और लिटिल फेड आउट और टियान हुजुनजी भी आगे बढ़ने लगते हैं और अपनी अपनी ऑरास रिलीज करते हैं। तो ये देखकर लीजुनजे कोड स्माइल करके
आगे बढ़कर कहता है, अच्छा तो तुम्हें लग रहा है कि हमारे साथ डाउजन नहीं है, हाँ? और ली जुनजी के सेट पर 2 डाउजन बंदे फ्रंट में आ जाते हैं। तो अभी के लिए जॉन खामोश होता है, वो अपने फिंगर को फ्लिक करके अपने स्टोरी रिंग से स्काई डेमन पेपेट को बाहर निकालता है और साथ में 10 और डेमन पेपेट्स को भी बाहर निकालता है और एक एक अर्डेमन पेपेट डाउजोन की पीक पर है। पेपेट्स के सेना को देखकर ली जुनजी और बाकी बहुत ही शौक हो जाते हैं क्योंकि ये पेपेट्स डाउजोन बनने के टुकाई लगा सकते हैं। और जॉन गुस्सा होकर अपने हाथ पर 3000 लोटस आर्ट फ्लेम लाकर कहता है, आज मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे हाथों से कौन ये फ्रूट छीन लेता है। और तभी जॉन अपना पावरफुल ऑरा रिलीज करता है, जो जब फैंकिंगर जॉन के ऑरा को सेंस करती है तो बहुत ही आग बगोना हो जाती है क्योंकि वो जॉन को पावरफुल नहीं देखना चाहती है। और हम देखते हैं कि अभी के लिए माहौल बहुत ही धमाकेदार हो चुका है और हर कोई अपना खतरनाक ऑरा रिलीज कर चुका है। तो व्हाइट ड्रॉप एल्डर जो कि जॉन का एनिमी है, जॉन को घूरता है और अभी के लिए ये लोग ज्यादा भी है लेकिन जॉन का ग्रुप पावरफुल है। तो वो व्हाइट ड्रॉप बंदा एक बंदे की तरफ देखकर कहता है, एल्डर हुआंग ज़ुआन, हमें आपको सिचुएशन संभालने के लिए तकलीफ देना पड़ेगा। तो वो ब्लैक ड्रॉप बंदा नोट करता है और एक गहरी सांस लेता है, फिर अपने सर हिलाकर कहता है, ड्रैगन फेनिक्स ओरिजिन फ्रूट इवन के हेवेंस हमारी हेल्प कर रहे हैं और हमें ब्लेस किया है। तो वो बंदा जिसका नाम हुआंग ज़ुआन होता है कुछ कदम आगे बढ़ जाता है और जॉन के ग्रुप की तरफ देखकर जॉन से कहता है, यंगर जनरेशन, मैं तुम लोगों को जाने का अभी भी मौका दे रहा हूँ, तो इसलिए पहली फुर्सत में निकल जाओ। और ये वर्ड सुनकर जॉन और बाकी कुछ भी नहीं कहते हैं तो उस एल्डर की सटक जाती है और वो गुस्सा होकर अपनी ऑरा रिलीज करता है। तो उसके ऑरा को सेंस करके जॉन और बाकी के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो कहते हैं, अरे बाप रे, 5 स्टार डाउजन। और ज्ञान हुजून से जॉन से कहते हैं, इस कमीने ने अपने आप को छुपा कर रखा था, अब हम क्या करें? तो जॉन हंसकर कहता है, हम कर ही कह सकते हैं, मारो या फिर मरो। और ये बंदा केवल एक 5 स्टार डाउजन ही तो है, इसलिए ये मुझे डिफीट नहीं कर सकता है। तो ये वर्ड सुनकर वो ब्लैक ड्रॉप एल्डर अपना सर हिलाकर कहता है, जिद्दी पिलो तो फिर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर अमर हो जाओ। तो एल्डर अपने ग्रुप से चिल्लाकर कहता है, टूट पड़ो हराम खोरो और किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। तो ये वर्ड सुनकर लीजन से और बाकी नोट करते हैं और अपनी अपनी जगह से आगे बढ़ने लगते हैं। तो जब अपने ग्रुप से कहता है, उस ब्लैक ड्रॉप मैन जो कि 5 स्टार डाउजन है उसे स्काई डेमन पेपेट के ऊपर छोड़ दो। और ये वर्ड्स कहने के बाद जॉन कुछ मिस्टीरियस हैंडसील बनाने लगता है और हम देखते हैं कि जॉन के आईब्रोज से उसका सोल पावर निकलता है और इसके सोल पावर जाके टेंट और डेमन पेपेट के साथ कांटेक्ट करता है। तो उस वजह से वो सारे एक फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट करते हैं और जिस जगह पर फॉर्मेशन बन रहा था उसी जगह पर जॉन का स्काई डेमन पेपेट चला जाता है। तो और डेमन पेपेट की बॉडी से सिल्वर लाइट निकलने लगती है और स्काई डेमन पेपेट की बॉडी में चली जाती है। और जॉन की इस सीन को देखकर वो ब्लैक ड्रॉप बंदा और भी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, हमला करो। तो ये सुनकर लीजन से और बाकी नोट करके स्टोन एल्डर की तरफ बढ़ने लगता है। तो एंशिएंट ड्रैगन बियर सामने आकर कहता है, सबसे पहले मुझे फेस करो, बाकी बाद में देखेंगे। तो टाइगर ट्राइब का चीफ एंशिएंट ड्रैगन बियर से कहता है, रिमर्स के अकॉर्डिंग ड्रैगन बियर में ये सलाहियत होती है कि वो चट्टानों और पहाड़ों को चकनाचूर कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं, 2-2 हाथ हो जाए। और वो बंदा एंशिएंट ड्रैगन बियर की तरफ बढ़ने लगता है। तो एंशिएंट ड्रैगन बियर अपना हाथ क्लिंच करके बोलता है, अब अपने इस बाप को देख, तेरे साथ क्या हरकत करता है। और वो भी अटैक करता है और जब इन दोनों के फेस्ट कोलाइड होते हैं तो एनर्जी का बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और स्पेस में एक बहुत ही बड़ा क्रैक आ जाता है और इन दोनों की खतरनाक फाइट चालू हो जाती है। तो लिटिल फेयर डॉक्टर ली जुनजी की तरफ देखती है जो उनकी तरफ आ रहा था। तो लिटिल फेयर डॉक्टर टियान हु जुनजी और जान से कहती है, इस ली जुनजी को मेरे ऊपर छोड़ दो। तो टियान हु जुनजी और जान नोट करते हैं और टियान हु जुनजी जान की तरफ देखकर कहता है, मून वुल्फ टाइप का चीप मेरा हो गया और जान डेमन फेनिक्स टाइप का व्हाइट रोब बंदा तेरा हो गया। और ये वर्ड सुनकर जान नोट करता है, बैटल को देखने लगता है। तो ब्लैक रोब बंदा फैंकिंगर से कहता है, किंगर तुमने यहाँ की स्ट्रेंजनेस को सेंस किया होगा कि एक्चुअल में यहाँ पर करना क्या है। तो फैंकिंगर खुश होकर कहते हैं, एल्डर आप बिल्कुल चिंता मत करें, उस चीज को आप मेरे ऊपर छोड़ दे। तो वो एल्डर कहता है, ठीक है, आप ड्रैगन फेनिक्स